नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पूर्व से विदित है कि 22 अगस्त 2024 से तनवीर अहमद सिद्दीकी, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सूचना अधिकार के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नए नवनियुक्त सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश की गलत व्याख्या करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दाखिल की जाने वाली अपील एवं शिकायतों की ऑफलाइन दाखिला काउंटर पे पहले से बंद कर दिया है और 19 अगस्त से रजिस्टर डाक के द्वारा प्रेषित अपीलों एवं शिकायतों को भी लेने से इनकार कर दिया है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि ऑफलाइन दाखिला पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, जबकि मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश पर एक वीडियो बना के पहले भी डाला है और स्पष्ट रूप से मैंने जिस पैरा का उल्लेख डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा है उस पैरा को मैंने कोट भी किया है और उस पैरा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ऑफलाइन दाखिला बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय और लगभग भारतवर्ष के सभी उच्च न्यायालयों में ऑफलाइन दाखिला अभी तक प्रचलित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो सब ऑनलाइन दाखिला कर सके। दूसरी बात, ऑनलाइन दाखिला पूर्ण रूप से डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऑफलाइन दाखिले पूर्ण रूप से 19 अगस्त के बाद बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन बड़े ताज्जुब एवं आश्चर्य की बात यह है कि ऑनलाइन सुनवाई डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा नहीं चालू की जा सकी है। उनके बहुत से आयुक्त हैं जिनको ऑनलाइन सुनवाई का तनिक भी ज्ञान नहीं है। पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के साथ जो उनके अन्य सूचना आयुक्त हैं उनमें से बहुत से सूचना आयुक्त हैं जिनको ऑनलाइन दाखिला और ऑनलाइन सुनवाई का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उसके बावजूद भी डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा पूर्ण बेशर्मी के साथ, पूर्ण बेहयाई के साथ ऑफलाइन दाखिले को बंद कर रहे हैं। जिसके विरोध में तनवीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा 22 अगस्त 2024 से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी सक्षम अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। और डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी, आप स्वयं समझ लें, और आप एक IPS अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP रहे हैं, आपको भी पता है। नहीं पता है तो पुनः भारतीय संविधान के धारा अनुच्छेद 19 का अध्ययन कर लें, जिसमें कतई ये नहीं लिखा है कि शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के लिए कहीं भी पूर्व अनुमति किसी भी अधिकारी की लेनी आवश्यक है। केवल सक्षम अधिकारियों को सूचित करना ही पर्याप्त है, जिसको तनवीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा पूर्व सूचित कर दिया गया है। आपको भी पूर्व सूचित कर दिया गया है, सूचना आयोग के सक्षम अधिकारियों को पूर्व सूचित कर दिया गया है, लखनऊ प्रशासन के सभी सक्षम अधिकारियों को पूर्व में सूचित कर दिया गया है। इस कारण से किसी प्रकार का व्यवधान आप न उत्पन्न करें तो बेहतर होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आपको ये दम्भ है कि कानून, शासन, प्रशासन आपके इशारे पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। भारत की जनता भी जागरूक है, नियम कानून हमको भी पता है। इसलिए
पुनः निवेदन है, आप ऑनलाइन दाखिला शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन सुनवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या आप न करें और ऑफलाइन दाखिला शुरू कराएं। ऑनलाइन आप सारी चीज़ें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन सुनवाई से, ऑनलाइन दाखिले से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं सक्षम हूँ ऑनलाइन दाखिला करने में, ऑनलाइन सुनवाई करने में, लेकिन सबसे बड़ी बेशर्मी की बात आपकी यही है कि आप ऑनलाइन दाखिला तो करा रहे हैं। मैंने ऑनलाइन दाखिले में सुनवाई का विकल्प भी ऑनलाइन रखा है, लेकिन मेरी सुनवाई आप ऑफलाइन करते हैं। कल भी आपके समक्ष एक सुनवाई मेरी लगी थी जिसमें मैंने ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प रखा था, लेकिन आपने उसकी सुनवाई ऑफलाइन की है। और जो व्यक्ति वहीं आयोग में उपस्थित था, मोबाइल लेके आपके सुनवाई कक्ष में बैठा था, आपने उसको सिखाने के उद्देश्य से गली में, आप अपने सुनवाई कक्ष के गलियारे में उसको खड़ा करके आप अपने सुनवाई कक्ष में अपने लैपटॉप से ऑनलाइन सुनवाई कर रहे थे। क्या मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने। हर एक मजाक की हद होती है। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी ऑनलाइन सुनवाई करिए, उसको आप ऑफलाइन बुलाते हैं, और जो व्यक्ति ऑनलाइन सुनवाई करने में सक्षम नहीं है, उसको आप अपने गलियारे में खड़े करके आप उसकी ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। अरे पहले सीख लीजिए, उसके बाद सारी कार्रवाई करिए। सभी साथियों से निवेदन है, जो भी सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित हैं, जिनको भी